जी नमस्कार। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक तो आप पढ़िए लिए हैं। वो है क्या कि विश्व भारती जन कल्याण अभी बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है कि विश्व भारती जन कल्याण झारखंड से। तो मैं किन्हीं का अपमान नहीं करना चाहता और मैं किन्हीं को नीचा नहीं दिखाना चाहता, किंतु अब मेरे सोचने की बारी है कि विश्व भारती जन कल्याण की जो योजना चल रही है उनकी बातें अब शायद हेमंत सोरेन जी से हुई हो, चाहे जिनसे भी हुई हो। सीआईडी के पास ये गए थे और सीआईडी ने भी कुछ एक्शन लिया है और इन लोगों को कहा गया है क्या कि आप जो है सो जल्दी से सभी का फाइल तैयार करके पूरे झारखंड वासी का जो है सो पेमेंट विथ इंटरेस्ट हम 15 दिन में से लेकर 20 दिन या 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में हम करवा देंगे। सीआईडी को यह रिपोर्ट सौंपना है कि हमारे पास इतना जो है सो मैच्योरिटी है और इसका इतना मूलधन है और इसका इतना इंटरेस्ट बनता है, और सीआईडी अपना वो रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले एक बात और आई थी कि नहीं, ये सारे ब्रांच जितने भी चल रहे हैं वो इलीगली चल रहे हैं। तो भैया मैं आपसे क्षमा प्रार्थी होते हुए एक चीज़ का स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि कोर्ट ने ब्रांच नहीं बंद किया है, कहा कि ब्रांच खोलकर पहले पेमेंट कीजिए। कंपनी पर लेने का जो है सो प्रतिबंध है कि आप किसी भी प्रकार से पैसे की उगाही नहीं कर सकते। लेकिन यदा कदा कहीं कहीं ब्रांच ऐसे चल रहे हैं दूसरे कंपनी के नाम से जो सीआरसी से रजिस्टर्ड नहीं है, उस कंपनी के नाम से चल रहा है। तो ब्रांच अगर कहीं भी खुला हुआ है तो वह इलीगल ही नहीं है, वह लीगल ही है कि नहीं ब्रांच को खोल करके पेमेंट करना है। भले पेमेंट नहीं हो पा रहा है, यह एक दूसरी बात है। फिर हेमंत सोरेन जी से और वो विश्व भारती जन कल्याण के जो कोई भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे क्या बात हुई ये मुझे नहीं पता, किंतु अब इस बात पर गौर करना है कि या तो ये महोदय राजनीति करना नहीं जानते या फिर वो हेमंत सोरेन को नहीं जानते या फिर ये राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। इस माध्यम से भी वो अपना कुछ अलग करना चाहते हैं। तो जो अलग करना चाहें मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। 1 महीना में भुगतान तभी संभव है जब बर्ड्स एक्ट के अनुसार कोई भी स्टेट अपने स्टेट के समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान करवा सकता है। यह नियम है जिसमें इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, मूलधन की बात है और मैक्सिमम 5 लाख तक की बात है। ये सब पैसा दिलवाने और ऊपर से इंटरेस्ट भी दिलवाने की बात करते हैं ये लोग। मेरे समझ से बाहर की बात है। अब आप लोगों के समझ में जो आवे वो तो आप भी निर्णय कर सकते हैं, आप भी ज्ञानी हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ जो है सो ऐसा नहीं कि वो बात को नहीं समझ सकते हैं। इस बात पर ध्यान रखना है कि 95% इसमें जमाकर्ता हिंदू हैं और हेमंत सोरेन बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं, अल्पसंख्यक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी के पीछे जान धोकर पड़े हुए हैं। 95% जमा वाली कंपनी में 5% अन्य के लिए ये कितने भुगतान के लिए सक्षम होंगे, यह कल्पना की बात है। दूसरी बात यह है कि अगर समस्त झारखंड से बहुत निवेश आया था, क्योंकि रांची ब्रांच पूरे भारत के स्तर पर जो है सो अपना एक महत्व रखता था, धनबाद में भी और अन्य जगहों में भी। तो इन लोगों का कहना है कि लगभग 1.25 करोड़ डिपोजिटर हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर 60 ही उसका आधा 60 लाख ही डिपोजिटर हो तो उनके जमा धन में कम से कम हमको लगता है कि 60-70 हज़ार करोड़ से अधिक होगा।
अगर 60-70 हज़ार करोड़ प्लस इंटरेस्ट मिला के दे दें तो इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि झारखंड के सरकारी कोष से इतने का भुगतान होगा। आप लोग भी सोचिए कि क्या झारखंड सरकार इतनी राशि का भुगतान करने में सक्षम है क्या? अगर सक्षम है तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, या फिर इस मामला को लटकाते लटकाते सीबीआई सीआईडी ये सब करते करते फिर कोर्ट में जाइए, फिर झारखंड के हाई कोर्ट में इसका केस कीजिए, फिर ये 5 साल कहीं ऐसा तो नहीं हो कि फिर तारीख पर तारीख आता रहे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंत सोरेन ने एक तुरुप का पत्ता फेंका है, तुरुप का पत्ता खेला है और वह बहुत बढ़िया से अपना शासन पा चुका है। अब अगर कुछ करना ही होगा तो अगले 5 वर्ष से पहले करेगा, अभी तो शायद नहीं लगता है संभव। और इस किस आधार पर ये विश्व भारती जन कल्याण वाले लोग कहते हैं कि हम 1 महीना में भुगतान करा देंगे? या तो ये राजनीति नहीं जानते, या फिर हेमंत सोरेन को नहीं जानते, या फिर ये राजनीति के और हेमंत सोरेन के पक्के खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत ही अधिक मजे हुए खिलाड़ी हैं। कहते तो हैं कि हम पैसा तैसा नहीं लेते हैं। सोचिए कोई बिना पैसा का कितना सक्षम हो सकता है जन कल्याण के लिए। तो ऐसे बहुत ऋषि मुनि महात्मा सब हुए हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं जो जन कल्याण के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज के समय में ये कितना सही ठहरेगा, यह भी निर्णय हम सबों को करना है। तो हम कहेंगे कि यदि आगे से अगर कुछ ऐसा आप आवेदन जमा करते हैं तो कुछ सोच समझ के कीजिए। और कल उसका अंतिम तिथि था, कल तक कहा गया कि जो जितना जमा करेंगे उन्हीं का केवल सुनवाई होगा, और उनका ही सुनवाई होगा जो थाना में या कोर्ट में पहले से केस दर्ज किए हुए हैं, उन्हीं का आवेदन लिया जाएगा। अब यह भी थोड़ा एक संशय की बात है कि बात करते हैं कि समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान होगा, और इधर बात कर रहे हैं कि जिनका केस हो चुका है, चाहे थाना में हो या चाहे कोर्ट में हो या चाहे जहाँ कहीं भी केस हो, कलेक्टर के पास केस किया, उसके बाद बहुत अन्य स्थानों पर सब लोग अपना अपना मेमोरेंडम देख करके एक केस का जो है प्रारूप तैयार कर लिया। अब सिर्फ उन्हीं का भुगतान होगा या समस्त झारखंड वासियों का भुगतान होगा, ये निर्णय लेना अब हम लोगों के बस की बात है कि हम क्या करें। अतिरिक्त व्यक्तियों का जो कानून के सहारा नहीं ले पाया, जो इधर उधर के सीआरसी के बातों में ही उलझ कर रह गया, जो सेबी और सरकार के भाषणों पर ही रह गया, उसका क्या होगा। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ एक शब्द है कि विश्व भारती जन कल्याण ने जो कदम उठाया है उसकी हम लोग समीक्षा अवश्य करें, हृदय से समीक्षा करें, क्योंकि बर्ड्स एक्ट के अनुसार अगर झारखंड सरकार ने इसे भुगतान करने का दावा किया है, निर्णय ले लिया है, निश्चित करेगा, तो 1 महीना तो छोड़िए, हमको तो लगता है कि सालों बीत जाएगा तब वो नहीं हो पाएगा। और उतनी औकात नहीं है झारखंड सरकार के पास कि वो जाकर के इतने लोगों का इतने करोड़ रुपए का भुगतान कर पाए। आगे आपकी सोच आपके साथ, मेरी सोच मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।